Have a very sweet morning dear students and have a very bright day to all of you. हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति, जिसका अध्ययन कार्य हम आज की वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने पाठ 5 सल्तनत का विघटन के विषय में अध्ययन किया था और उसका अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया था। पाठ के अध्ययन से पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिसका वृतांत सुनकर, जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके समस्त प्राणियों को आनंद होता है, उसी का जीवन शोभा देता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसा बनना चाहिए या स्वयं को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमें सुनकर, हमें देखकर और हमारे पीछे भी हमें याद करके आनंदित हो उठें और हमारा जीवन शोभायमान बन सके। इसी सद्विचार के साथ अपने मुख्य बिंदु पर आते हुए हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। हम मिलते हैं भक्ति भाव से भरे हुए कुछ भक्त संतों से। सर्वप्रथम मिलते हैं भक्त कबीर से। भक्त कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहां पर उनकी मजार व समाधि स्थित है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं मीराबाई जी के विषय में। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। मीरा कृष्ण जी की भक्त हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता यानी कुड़की में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थीं। मीरा जी का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। अगले भक्त संत हैं श्री गुरु नानक देव जी। नानक जी अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद्र खत्री था तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया।
इनकी बहन का नाम नानकी था। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान में रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी के साथ हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। छोटी सी जानकारी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप यानी नादिया नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रद हो जाता था। भगवत चिंतन में लीन रहकर राम व कृष्ण का स्तुति गान करने लगे थे। 15 से 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मिर्गी के दौरे का सामना करना पड़ा और मिर्गी की वजह से 14 जून 1534 को उनकी मृत्यु हो गई। सल्तनत कालीन संस्कृति। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिली-जुली संस्कृति का विकास किया, जिसको हम कह सकते हैं सल्तनत कालीन संस्कृति। आइए जानते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधी अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। आइए पढ़ते हैं केंद्रीय शासन कैसा था। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। आइए जानते हैं प्रांतीय शासन कैसा था। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी
एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जिन्हें सरकार कहते थे, तथा इसके नीचे उप संभागीय क्षेत्र होते थे, जिन्हें शिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख शिकदार तथा शिक के अधिकारी को शिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक शिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। शिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय शासन कैसा था, आइए जानते हैं। प्रत्येक शिक को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे, यानी कि एक ही वंश के। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। आइए जानते हैं सल्तनत कालीन समाज कैसा था। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। यह प्रथा समाज में ऊंचे तबकों के प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगीं। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सब से समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा सल्तनत कालीन संस्कृति का ये अध्याय। हम जल्द ही मिलेंगे इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।